हेलो दोस्तों, स्टूडेंट वाइस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले दो वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.2 की बात की है। एक्सरसाइज 7 पॉइंट के लिए हमने लगभग 3 वीडियो बनाए हैं जिसमें आपके सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 और एक्सरसाइज 7.3 है आपका इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हम इंटीग्रेशन करेंगे और किसकी हेल्प से? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटीज आपको मालूम है या क्लास 10th में क्लास 11th में पढ़े हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे और उनके हेल्प से हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब समय को बर्बाद न करते हुए हम आते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आज का हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.3 और एक्सरसाइज 7.3 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन जो है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उनको पहले हम बता देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जैसे आपके फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप पढ़े साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये भी बेसिक सा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक आइडेंटिटीज हैं। अब हम आगे इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उन आइडेंटिटीज की बात करेंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ अलग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। कुछ इनसे अलग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं, जैसे आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कॉस कॉस 2x। कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेकेंड होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों। और आपका तो सबसे पहले हम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो बेसिक से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनकी बात करेंगे और हम हर क्वेश्चन के साथ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज होंगे उनको बताते रहेंगे। ठीक है। हम एक्स्ट्रा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ फॉर्मूले नहीं आपको दिखा रहे हैं। हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं और कौन से क्वेश्चन किस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व होते हैं उनकी बात करते हैं। तो आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। और इनका इसको सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से। तो साइन स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, आपको इंटीग्रेशन मालूम है साइन एक्स का, कॉस एक्स का। तो हम स्क्वायर वाले टर्म को सिंपल टर्म में कन्वर्ट करेंगे, साइन एक्स में, साइन 2x में, साइन 3x में, ऐसे टर्म में कन्वर्ट करेंगे जिसका आपको इंटीग्रल मालूम हो। तो आपको पता है, अभी हमने बताया एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप साथ साथ लिखते चलेंगे जिससे आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। साइन 2x कॉस 2x फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेकेंड फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आपकी आइडेंटिटी यूज करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज किए हैं? तो आप यूज कर रहे हैं कॉस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और 2 साइन स्क्वायर को जब ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव में, और cos 2x को जब राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये होगा cos 2x। ठीक है। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो ये हो गई आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जिसका यूज करेंगे फाइनली। क्यों? क्योंकि आपके टर्म में आपका इंटीग्रेंड क्या है? साइन स्क्वायर है, इसलिए आप क्या यूज करेंगे? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स को कैसे हमने लाया? तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। उस फॉर्मूले से हमने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लाई। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हैं? साइन स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पे x एंगल क्या था? x। तो यहाँ पे भी आपका एंगल x है।
यहाँ पे एंगल क्या है 2x+5, तो यहाँ पे भी एंगल x की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे भी एंगल रखेंगे 2x+5 और ये क्या हो गया आपका dx। अब यहाँ पे देखिए टर्म को क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 1/2 dx और इसे आप क्या लिख सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos 4x+10 अपॉन 2 dx। और जैसा कि आपको मालूम है 1/2 कांस्टेंट है तो इसे लिख सकते हैं dx माइनस 1/2 cos 4 सॉरी cos 4x+5 dx। अब इसका लास्ट आंसर होगा, आपको पता है 1/2 dx, dx का इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ dx है x माइनस 1/2। अगर cos 4x cos की बात करें तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin x। अगर cos के साथ ये एंगल है 4x+5 तो sin के भी साथ क्या होगा 4x+5। जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है एंटी डेरिवेटिव या इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है कि जब आप डिफरेंशिएट करते हैं किसी टर्म को तो मल्टीप्लाई में लिखते हैं, आंसर क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई में, तो इसका इनवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या होगा जब इंटीग्रेशन निकालेंगे आप तो यहाँ पे वैसी टर्म से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, और ये हो गया +3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर और इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसे कॉपी पेन लेके बैठे जैसा कि हम बार बार आपसे बोल रहे हैं, और आप जो भी फार्मूला जो भी क्वेश्चन लिखें उसके साथ फार्मूले को बार बार लिखते रहें। ऐसा नहीं है कि आपको फार्मूले लर्न है तो डायरेक्टली क्वेश्चन को कर दें, नहीं, आप उस क्वेश्चन में उस फार्मूले को रिप्रेजेंट करें कि इस फार्मूले का यूज हुआ है, और बार बार जब भी क्वेश्चन करें तो आप उसके साथ जो भी फार्मूले यूज हो रहे हैं उसको बार बार लिखते रहें। इससे क्या होगा कि आपको फार्मूले हमेशा के लिए लर्न हो जाएंगे और बोर्ड में किसी भी तरह की लापरवाही या गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है देख लेते हैं। तो अब देखिए जैसा कि यहाँ पे हम आपके लिए फार्मूला लिख देते हैं, कुछ और भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, दो चार फार्मूले जो इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे लिख देते हैं और उन्हीं फार्मूलों का हम यूज करेंगे, क्योंकि आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे वो फार्मूले बार बार आएंगे। और वो फार्मूले क्या हैं देखिए, आपका एक फार्मूला है, आपका नेक्स्ट फार्मूला है 2 sin A cos B, और 2 sin A cos B होता है sin A+B प्लस sin A-B, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट फार्मूला है आपका 2 cos A sin B, और इसका फॉर्मूला होता है आपका, इसमें जैसे रिवर्स कर दिए तो साइन का भी अपोजिट ले लीजिए, ये होता है sin A+B माइनस sin A-B। अब देखते हैं इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं, पहले देख लेते हैं क्या ये बोर्ड पूरा आपके कैमरे में आ रहा है कि नहीं। सॉरी, थोड़ा सा फार्मूला हम इधर कर लेते हैं, फार्मूले आपके पूरे कैमरे में नहीं आ रहे हैं। चलिए, आपको हम क्वेश्चन के साथ साथ ही फार्मूलों को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है साइन 3x साइन 3x कॉस 4x। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग मैं अकेले करता हूँ, यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हमें बार बार कैमरे में देखना पड़ता है कि वीडियो सही बन रही है कि नहीं, वीडियो रुक तो नहीं गई है, कोई किसी तरह की लापरवाही तो नहीं हो गई है। इसलिए जब मैंने यहाँ पे लिखा तो ये बोर्ड से बाहर चला गया था, इसलिए मैं फार्मूलों को क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन के साथ ही लिखते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा जैसे कि साइन ए कॉस बी। आपको ये फॉर्मूला कैसे दिख रहा है साइन ए कॉस बी, और आपको पता है 2 sin A cos B का फॉर्मूला होता है साइन A+B प्लस साइन A-B। आपका फॉर्मूला क्या हो गया साइन A+B प्लस
साइन ए माइनस बी। अब इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर 2 को ट्रांसफर कर दिया जाए इसके नीचे तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखें तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ये आपका क्वेश्चन था। तो एक बार क्या करना है, साइन ए कॉस बी एक बार फर्स्ट टाइम आपको ऐड करना है, सेकेंड टाइम आपको सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट टाइम क्या करना है, ए और बी, ये आपका एंगल है ए और ये एंगल है बी, ए और बी को ऐड करना है। तो जब आप ए और बी को ऐड करेंगे 1/2 को लिख लेना है, और जब ए और बी को ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, साइन 7x। जब आप ए और इसे आप मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, अगर आप ए और बी को ऐड करेंगे तो 7x प्लस, अगर ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है साइन 3x माइनस 4x। अगर आप 3x माइनस 4x करते हैं तो क्या आएगा, माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है अगर टर्म को सेपरेट कर लिया जाए, आपको पता है टर्म को हमको सेपरेट करके क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/2 साइन 7x। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1/2 साइन माइनस एक्स dx। और आपको पता होगी एक बात, साइन माइनस एक्स होता है साइन एक्स, साइन माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा, 1/2 साइन 7x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस जब बाहर आएगा तो ये -1/2 साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, dx। अगर यहाँ से देखा जाए तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2 तो कांस्टेंट है, इसे ऐसे ही रहने देंगे। साइन 7, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 7x। और जैसा कि हमने बताया अगर ये डिफ्रेंसिएशन होता तो 7 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन इंटीग्रेशन होने की वजह से आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे फिर से माइनस, और ये क्या हो गया 1/2, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, ये क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगर आप माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो जैसा कि अब हम अपने क्वेश्चन के जो भी आंसर एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उससे पहले हम अपने आंसर को मैच कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका आंसर मैच कर रहा है और ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही है। तो आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आप क्वेश्चन नोट कर चुके होंगे। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सॉरी एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके 3 टर्म है जो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे अपनी बुक में। और यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन लिख दें, अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख दें आपके, तो क्वेश्चन में आपके लगभग 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म है आपका, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, ये है आपका कॉस 2x, कॉस 4x, कॉस 6x dx। तो जैसा कि अगर आप हम देखें तो आपको कॉस ए, आपको क्या मालूम है, कॉस ए। अगर आपको देखा जाए तो आपको ये फॉर्मूला मालूम है, कॉस ए और कॉस बी कुछ तो होता है, कुछ होता है, क्या होता है, कॉस ए कॉस बी। तो कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लेते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूले की बात करें यहाँ पे हम, तो फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट को देख के समझ जाना है कि कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे, और ये चीजें तभी आएंगी जब आप किसी भी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ये ऐसी चीज है कि जो देख के समझ में आती है कि कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे उसके बारे में आपको सोचना है।
तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देख के फॉर्मूले की शीट बनाइए, फॉर्मूले को अपने सामने रखिए और फॉर्मूले को देख के बार बार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप फॉर्मूले को बार बार देखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं, कैसे अप्लाई करने हैं। उसके बाद आप फॉर्मूले को लर्न करने की कोशिश करिए, दिमाग में रखने की कोशिश करिए, तब आपके लिए ये आसान हो पाएगा। अगर आपको फॉर्मूले नहीं लर्न है, नहीं याद आ रहे हैं, तो आपके ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में अधूरे हो रह जाएंगे और आपके बोर्ड मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि पहले बता भी चुके हैं हम, इस चैप्टर से लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 10 मार्क्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इन सब फार्मूलों को आप लर्न कर लीजिए और ये पहले के फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले हैं जो बार बार ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ से हमको क्या पूछ रहा है। तो हमें चाहिए कॉस ए कॉस बी, और कॉस ए कॉस बी के लिए आप क्या करेंगे, 1 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है cos 2x cos 4x। अगर देखा जाए तो बस इतने टर्म को लें, बस हम यहाँ से यहाँ तक के टर्म को लें, cos 2x और cos 4x को लें, तो cos 2x और cos 4x क्या हो जाएगा। तो आपको एक बार दोनों एंगल को ऐड करना है। फर्स्ट टाइम आपको जो भी एंगल है उनको ऐड कर लेना है। तो 1/2 2x और 4x, तो ये हो गया ऐड करने पे cos 6x। क्या करना है, जो दोनों एंगल हैं 2x 4x, इन दोनों एंगल को, बोथ एंगल को ऐड करना है। तो ये हो गया cos 6x। सेकेंड टाइम क्या करना है, आपको जो दोनों एंगल है उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा cos 2x माइनस 4x। अगर 2x माइनस 4x करेंगे तो क्या आएगा, -2x। क्या आएगा, -2x cos -2x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका cos -2x। और यहाँ पे आपका आगे क्वेश्चन बच जाएगा cos 6x dx। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, 1/2, ये आपका क्वेश्चन हो गया 1/2 cos 6x। अगर इस 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए माइनस, ये cos माइनस एक्स क्या होता है, cos x। तो ये हो गया 1/2 cos 2x, और ये क्या हो गया आपका cos 6x dx। अभी भी क्या करना है, आपको फिर से मल्टीप्लाई करना है। कोई जो भी क्वेश्चन है इनका अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो आप जब इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 cos 6x cos 6x cos 6x cos स्क्वायर 6x एंड -1/2 cos 2x cos 2x cos 6x। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है, आपको कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाना है। फिर से क्या करना है, कॉस ए कॉस बी का आपको फॉर्मूला फिर से यूज करना है। पहले क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर 6x का फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट हमको क्या करना है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि आपको टर्म को, जो भी टर्म दिए हुए हैं उन टर्म को सेपरेट कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/2 cos स्क्वायर 6x dx माइनस 1/2 cos 2x cos 2x cos 6x dx। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको पता है अभी हमने बताया cos 2x। अगर आप इसे, आप क्या कर लेते हैं, इसे पूरे को I सपोज कर लेते हैं, इसे I1 सपोज कर लेते हैं, इसे I2 सपोज कर लेते हैं, तो आपको आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। अगर आप चाहते हैं एक साथ रख के सॉल्व करना है तो एक साथ रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पहले I1 को सॉल्व करते हैं। तो I1 क्या है, 1/2 cos स्क्वायर 6x dx। तो cos स्क्वायर एक्स अगर हम यहाँ पे देखें फॉर्मूला, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos 2x का फॉर्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, और cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है, आपको सोचना है। जैसे यहाँ पे आपका एंगल x है,
तो यहाँ पे एंगल 2x है, मतलब x का डबल। यहाँ क्या हो रहा है, x है तो x का डबल 2x हो रहा है। अगर यहाँ पे 2x होता तो इधर एंगल क्या होता, 4x। अगर यहाँ पे 3x होता तो यहाँ पे 6x। अगर यहाँ पे 6x होता तो इधर एंगल क्या होता है, 12x। अगर आपका एंगल यहाँ पे x है तो उधर क्या है, 2x है। अगर आप इसे सॉल्व करें, अब देखिए, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं 1/2। अगर 1/2 को कांस्टेंट है तो बाहर रख लेते हैं। और कॉस स्क्वायर 6x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस, अभी हमने बोला x का डबल, तो यहाँ पे 6x है तो 6x का डबल 12x अपॉन 2, और ये क्या हो गया, डी। अब फिर से हम सेपरेट कर लेते हैं, 1/2 कॉमन है, इसको कांस्टेंट है तो 1/2 इंटू टू, इस 2 को भी हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। और आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस होल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 12x डी एक्स। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, और इसका इंटीग्रेशन डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x, और कॉस 12x का, तो हमने बताया कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये हो गया कॉस का इंटीग्रेशन साइन 12x, और 12x है तो यहाँ पे क्या होगा, 12 से हम कर देंगे डिवाइड, और ये हो जाएगा प्लस सी। तो ये हो गई आपकी I1 की वैल्यू। अब हम निकालते हैं I2 की वैल्यू, ठीक है। और I1 की वैल्यू के बाद हम निकालेंगे अब I2 की वैल्यू। I2 की वैल्यू क्या है, देखते हैं। अब देखते हैं हम I2 की वैल्यू क्या है। और जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला आप लोग को लिखा है, कॉस ए कॉस बी, अभी हमने एक फॉर्मूला यूज किया है, कॉस ए कॉस बी। तो कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। ये होता है आपका कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब देखिए क्या करना है आपको, I2 की वैल्यू निकालनी है। I2 है आपका, I2 क्या है, तो I2 है आपका, एक सेकेंड, और I2 है आपका कि जैसे 1/2, 1/2 कॉस 2x। तो आपको क्या करना है, जब ये 2 है, 2 इधर जाएगा तो ये क्या होगा, होल में डिवाइड। अगर आप कॉस 2x का, एक सेकेंड यहाँ पे देख लीजिए, अगर 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लिखते हैं तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर यहाँ पे आप केवल कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लिखते तो क्या होता, 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाता। तो आपको लिखना क्या है, 1/2 आपको लिखना है कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लिखना है। तो कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लिखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस ए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। अब आप लिखेंगे 1/2, ध्यान दीजिएगा, ये जो 1/2 था उसे आपने बाहर रख लिया, और जो फार्मूले का 1/2 है उसे अंदर कर लिया। फिर से एक बार, 1/2 को आपने बाहर कर लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन में था और ये कांस्टेंट है, और ये फॉर्मूले में 1/2 यूज हुआ है जिसे आपने अंदर रख लिया। एक बार फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, ऐड करना है जो भी एंगल दिया हुआ है। तो ये हो गया cos 2x प्लस 6x, क्या हो गया 8x। ऐड करने पे आपको क्या मिला, 8x, और सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिलेगा cos 2x। 2x में से 2x माइनस 6x करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -4x। तो यहाँ पे आप लिखेंगे cos -4x, और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे बाहर लिखेंगे 2, और ये 2, देखिए ये 2 ये 2, बाहर वाला भी 2 हमने लिख दिया, अंदर वाला भी 2 लिख दिया है। तो ये क्या हो गया, आप इसे अब लिखेंगे cos 8x माइनस कॉस, इंटीग्रेट कर लीजिए, अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, तो ये हो गया dx, और ये हो गया आपका इंटीग्रल cos 4x dx। अब यहाँ से हम फाइनल आंसर की तरफ चलेंगे, और फाइनल आंसर यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे आपने फॉर्मूला नोट कर लिया होगा, और फॉर्मूले को नोट करने के बाद हम इरेज करते हैं अब इस फॉर्मूले को। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब आप जानते हैं ये 1/2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, 1/2 ये 2 2 जा 4,
cos 8x का इंटीग्रेशन होगा, cos 8x का इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन 8x और फिर से 8 से डिवाइड कर देंगे। फिर ये क्या होगा, माइनस, ये माइनस रहेगा ही, cos 4x का होगा माइनस साइन 4x अपॉन 4 होगा, ठीक है, प्लस c। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन 8x अपॉन 32 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस साइन 4x अपॉन 16 प्लस सी, क्या हो जाएगा सी। ये हो गई आपकी I2 की वैल्यू, ये क्या हो गई आपकी I2 की वैल्यू। आपका I1 तो होल आंसर होगा, कंप्लीट आंसर की बात करें तो I इक्वल टू आपको पहले से ही पता था I1 और क्या था I1 फिर माइनस I2, I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू क्या है, अगर I1 की वैल्यू देखी जाए तो I1 की वैल्यू है x अपॉन 4, अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो x अपॉन 4, फिर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या हो जाएगा साइन 12x, 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 48 माइनस साइन 8x अपॉन 32 प्लस साइन 4x अपॉन 16 प्लस सी। अगर आप चाहते हैं तो 4 को, ये जो 1/4 है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो 1/4 है इसे आप बाहर कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने पे हो सके तो आपके एनसीईआरटी के आंसर से मैच कर जाए। चलिए हम आंसर को मैच करते हैं, क्या है आंसर। तो हमारा आंसर है 1/4। हाँ, आपका आंसर देखिए आ रहा है, आपका आंसर एनसीईआरटी से बिल्कुल मैच कर रहा है। आंसर दिया है 1/4, 1/12 साइन 12x प्लस x प्लस 1/8 साइन 8x, ठीक है। अगर कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन 8x और ये क्या हो जाएगा साइन 32। अभी एक चीज हमने क्या कर दिया है, मिस कर दिया है, और वो मिस्टेक हमारी कहाँ हुई है, तो वो मिस्टेक देख लीजिए आपकी कहाँ हुई है। ये जो है यहाँ पर ये ऑलरेडी, ये जो साइन की वैल्यू है ये ऑलरेडी माइनस में है और ये वैल्यू ऑलरेडी प्लस में है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हैं कुछ हमारे प्लस माइनस की साइन हमारा डिस्टर्ब हो गया है, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो हाँ, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, cos माइनस 4x को माइनस cos 4x लिख दिया है, जबकि आपका अगर यहाँ पे देखें तो cos माइनस 4x होता है cos 4x, यहाँ पे क्या होगा cos 4x। तो यहाँ इसे हम इरेज करते हैं और यहाँ पे आपका ये जो माइनस है, अगर जब cos माइनस 4x की वैल्यू होती है cos 4x, तो ये होगा आपका प्लस में, और जब ये होगा प्लस में तो आपकी ये वैल्यू होगी प्लस में, और जब ये वैल्यू होगी प्लस में तो ये माइनस है, और ये माइनस और ये प्लस, ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया माइनस। और आप देख सकते हैं कि I1 ये क्या है I1, और यहाँ से माइनस, माइनस के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं माइनस, माइनस फिर ब्रैकेट, और माइनस के बाद क्या है, ये भी वैल्यू आपकी माइनस है और ये भी वैल्यू क्या है आपकी माइनस है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे माइनस, और ये क्या हो गया माइनस साइन 8x अपॉन 32 और इसके नेक्स्ट ये है। तो आपका फाइनल आंसर मैच कर गया, आपका फाइनल आंसर हो गया x/4 साइन 12x अपॉन 48 और प्लस साइन 8x अपॉन 32 प्लस साइन 4x प्लस 16 प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग का ये फाइनल आंसर हो गया। इस तरह कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इंटीग्रेशन में जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे आपकी सोच बंद हो सकती है, जहाँ पे आप सोच नहीं सकते कि आगे क्या करना है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग को देख के लग रहा होगा कि सर से कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे अचानक सॉल्व करते हुए हम लोग भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं होता है कि सर यहाँ पे जैसे क्लासेस में स्टूडेंट बताने वाले होते हैं कि सर कोई प्लस या माइनस साइन कहीं छूट गया है, कहीं रह गया है, लेकिन यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं होता है।
हम लोग क्वेश्चन को फ्रीक्वेंटली सॉल्व करते जाते हैं तो थोड़ी बहुत मिस्टेक आती है, और आप जानते हैं कि मिस्टेक मनुष्य से ही होता है, आदमी से भी होता है। तो इस मिस्टेक को आप इग्नोर कर सकते हैं, और जो चीज़ें थी हमने आपको सही तरीके से बता दिया है। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।